हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के लिए सॉरी, वो नेट की वजह से थोड़ा सा कल वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्लास में हमने सिर्फ 7 कॉन्टिनेंट का सिर्फ नेम जाना था। आज हम उसको डिटेल में देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। कॉन्टिनेंट, ह्यूज लैंड मास आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ known as Asia, Africa, Australia, Antarctica, Europe, North America and South America. Each continent is divided into number of countries. Russia is the largest country in the world. पहले मैं बता चुकी हूँ कि अर्थ पर दो ही चीज़ एग्जैक्टली स्पेस से दिखाई देती हैं, वो होती हैं वाटर बॉडीज़ एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, आपको पता है अर्थ जो सरफेस के पार्ट में जितने पार्ट में डिवाइडेड है वो है 7, यानी पूरी धरती पर ज़मीन का हिस्सा सिर्फ 7 टुकड़ों में डिवाइड है, जो कि 7 नामों से जाना जाता है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये हैं। ठीक है, फिर यही कॉन्टिनेंट जो होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे लार्जेस्ट कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड में वो रशिया है, और हमारा इंडिया जो है वो पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर आता है सबसे बड़ी कंट्री में। ठीक है, ये तो एक बेसिक चीज़ थी। अब एक एक कॉन्टिनेंट को उसके एरिया के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि वो कितने नंबर पे है। ठीक है, डिटेल में। फर्स्ट है एशिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ठीक है, ये पूरे सारे कॉन्टिनेंट में 7 कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और सबसे पॉपुलस भी, यानी यहाँ ये इस कॉन्टिनेंट में जो लोग रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इट कवर्स एन एरिया ऑफ 44 करोड़ 57 लाख एंड 9,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये कॉन्टिनेंट फैला हुआ है। एक फैक्ट है इसमें, अबाउट 30% ऑफ अर्थ टोटल एरिया, यानी पूरे अर्थ पे सरफेस यानी ज़मीन कितने परसेंट है? 30%। बाकी 70% क्या है? वाटर है। उस 30% में से 8.7% का जो टोटल एरिया है वो एशिया ने कवर किया है। ठीक है, इस कॉन्टिनेंट में सबसे हाईएस्ट पीक यानी सबसे जो माउंटेन है सबसे बड़ा और पॉपुलस, वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या हुआ? एशिया इज़ द लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है। ठीक है, और हाँ ये हुआ। और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पीक इस कॉन्टिनेंट में कौन सा मिलता है? वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब सेकंड कॉन्टिनेंट पर आते हैं। मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ माउंट एवरेस्ट की, ये है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड कॉन्टिनेंट पे, अफ्रीका। Africa is the world's second largest and second most populous continent at about 3.3 million square kilometer. ओके, मैंने पहले ही कहा था कि जो डिटेल में जो लिस्ट है वो एक सीक्वेंस वाइज है, यानी कि कौन किसके बाद आता है। ठीक है, अफ्रीका एज यूजुअल सेकंड पर है, तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी होगा और सेकंड मोस्ट पॉपुलस भी है। ठीक है, कितने स्क्वायर किलोमीटर के साथ ये एरिया कवर करता है? 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है। ठीक है, इस कॉन्टिनेंट में क्या क्या आते हैं? आइलैंड आते हैं जो 6% अर्थ का टोटल एरिया कवर करता है, यानी ज़्यादातर इसमें आइलैंड ही आते हैं। ठीक है, ये किन किन चीज़ों से घिरा हुआ है? वाटर बॉडीज़ ऑन द साइड्स, यानी ये साइड से वाटर बॉडीज़ से सरफेस है। मैं मैप में आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये है अफ्रीका। उसमें कह रहा है कि ये साइड से वाटर बॉडीज़ से घिरा हुआ है। उसके बाद ये जो इतना एरिया है वो डेजर्ट का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बता चुका है, इट्स सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज़ ऑन ऑल साइड। सहारा डेजर्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। यहाँ पे और कौन सी फेमस चीज़ है? यहाँ यहीं पर दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी यहीं पर है। ठीक है, और लार्जेस्ट वाटरफॉल भी यहीं पर है। और उस जो सेकंड हाईएस्ट पीक है माउंट
किलिमंजारो वो भी यहीं पर है। ठीक है, क्या क्वेश्चन हुआ? विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? इज़ अफ्रीका। वेयर इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन अफ्रीका? नेम इज़ सहारा डेजर्ट। और क्या क्या है यहाँ पर? नाइल रिवर विच इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर। ओके, वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल इज़ विक्टोरिया फॉल। ठीक है, ये विक्टोरिया फॉल जो वो ज़ॉम्बी और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है। ठीक है, और फिर क्या है यहाँ पर? माउंट किलिमंजारो है। ठीक है, ये हुआ अफ्रीका के बारे में। अब आते हैं नॉर्थ अमेरिका पे। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका इज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कवर विथ 24 करोड़ 70 लाख 9,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में ये एरिया कवर करता है, जो कि अर्थ का 16.5% लैंड एरिया हुआ। आपको तो ये पता ही होगा कि अमेरिका जो है वो किसके थ्रू ढूंढा गया था, फाउंड किया गया था? क्रिस्टोफर कोलंबस के थ्रू। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस कॉन्टिनेंट वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। और यहाँ पर कौन सा माउंटेन होता है? यहाँ पर यहाँ का हाईएस्ट माउंटेन जो है वो है माउंट मैकिनली जो है यहाँ का हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पर आते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज़ अबाउट द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कवर विथ एन एरिया 17 करोड़ 8 लाख 40,000 स्क्वायर किलोमीटर। इट्स रैंक 5th पॉपुलस कंट्री। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा जो रेन फॉरेस्ट है यानी फॉरेस्ट जो है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट है अमेज़न, वो यहीं पे है। ठीक है, अमेज़न के बारे में मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, अमेज़न जो है वो पूरे अर्थ का 21% ऑक्सीजन में से 20% ऑक्सीजन जो है वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट ही हमें प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये हुआ ये। ठीक है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो ब्राज़ील और साउथ अमेरिका कंट्रीज़ के बीच में कवर होती है। ठीक है, यहाँ पे जो माउंटेन है हाईएस्ट वो है माउंट एकोनकागुआ। ठीक है, ये साउथ अमेरिका हाईएस्ट माउंटेन है और मोस्ट पॉपुलस में से एक है। एशिया में कौन सा था? माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका में किलिमंजारो था। नॉर्थ अमेरिका में माउंट मैकिनली था और साउथ अमेरिका में माउंट एकोनकागुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट देखते हैं, एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका इज़ द 5th largest continent with cover an area 14 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट कॉन्टिनेंट बिकॉज इट इज़ कवर्ड विथ स्नो। ठीक है, एंटार्क्टिका जो है वो 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। मैं आपको मैप में बता दूं, ये जो वाइट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। इसको वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा स्नो यानी बर्फ़ से घिरा हुआ है, इसलिए इसको वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं इस कॉन्टिनेंट को। ये कोल्डेस्ट पार्ट है। यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? एनिमल्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे ह्यूमंस नहीं रह सकते। ये बहुत ही ठंडा इलाका होता है, इसलिए यहाँ पे ह्यूमन सर्वाइव नहीं करते हैं, सिर्फ एनिमल्स ही रहते हैं, वो भी कुछ स्पेसिफिक, जिसमें आते हैं सील, वेल, पेंगुइन्स एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें स्नो लेपर्ड भी आता है जो कि ऐसे ठंडे कॉन्टिनेंट में रहते हैं। फिर कॉन्टिनेंट है यूरोप। यूरोप इज़ दैट कंप्रेस द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ यूरेशिया। ठीक है, यूरोप है उसके बाद का पार्ट। ये कौन से ओशन से घिरा हुआ है? आर्टिक ओशियन नॉर्थ की तरफ से है। ठीक है, फिर कॉन्टिनेंट आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इट इज़ ऑल्सो अ कंट्री। ठीक है, ये एक कॉन्टिनेंट भी है पूरा का पूरा, और पूरा का पूरा जो है कंट्री भी है। कंट्री इसमें इसलिए बताया गया, बाकी जितने कॉन्टिनेंट आपने पढ़े जैसे कि एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका,
ये कॉन्टिनेंट थे और उनमें अलग अलग कंट्रीज़ थी। जैसे एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? एशिया में चाइना भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, इंडिया भी आता है, ठीक है, रशिया भी आता है, ये सब एशिया में आते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया पूरा कंट्री भी है और पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट भी है, ठीक है। यहाँ पे फेमस क्या है? यहाँ का ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो फेमस है। पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। एक समुंदर के अंदर की चीज़ है, ओके। तो ये था कॉन्टिनेंट का पूरा ही डिस्क्रिप्शन, ओके। ज़रा सा एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज़ द एशिया, ठीक है। वहाँ पे कौन सा माउंटेन था? माउंट एवरेस्ट। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज़ अफ्रीका, यहाँ पे कौन सा था? यहाँ पे था माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका में कौन कौन सी सबसे फेमस चीज़ें थी? यहाँ पे थी सहारा डेज़र्ट जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेज़र्ट है। यहाँ पे थी नाइल रिवर जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यहीं पे है आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल। वाटरफॉल मतलब आप लोग समझते होंगे ना, फवारा जो होता है पानी का, ठीक है। और माउंटेन कौन सा था? किलिमंजारो। नॉर्थ अमेरिका क्या है? थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है। साउथ अमेरिका क्या है? फोर्थ लार्जेस्ट है। और साउथ अमेरिका में क्या फेमस चीज़ थी? अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रेन फॉरेस्ट यानी कि जंगल है, ठीक है। उसके बाद कौन सी थी कॉन्टिनेंट? अंटार्कटिका थी, ये फिफ्थ। और इसको किस नाम से जानते हैं? वाइट कॉन्टिनेंट। क्यों वाइट कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे स्नो है, यानी ये पूरा पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ है। कुछ एनिमल्स के नाम भी आप याद कर लीजिए, सील, व्हेल एंड पेंगुइन्स, ठीक है। यूरोप के बारे में कुछ उतना मेन नहीं है, बट यूरोप भी एक कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्री भी है। यहाँ पे क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है। और हाँ, इसके बारे में हम आपको बता दें, ये पूरा आइसलैंड है। मैप में मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। ये है ऑस्ट्रेलिया। आइसलैंड उसे कहते हैं जिनके आस पास पूरा पूरा समंदर या पानी हो, यानी या फिर वो कॉन्टिनेंट या वो ज़मीन जो पूरा अपने चारों ओर पानी से घिरा हो, ठीक है। ये एक आइसलैंड है जो कि आसपास समुंदर से घिरा हुआ है। किस समुंदर से घिरा हुआ है? इसमें हाफ पार्ट जो होता है वो इंडियन ओशियन का भी आता है और पैसिफिक का भी आता है, इसीलिए इस कॉन्टिनेंट को ओशियाना से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टिनेंट डिटेल में था, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ओशियंस को कवर करेंगे, ओके। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होगा। थैंक यू एंड गुड बाय, टेक केयर।